हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए क्योंकि भाई ये समझो ये आपके पास लास्ट चांस है। अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में भी नहीं मिला कॉलेज, तो ये लास्ट मौका है कि आप अपना कॉलेज ले सकते हो दोबारा से चॉइस फिलिंग करके। दोबारा से अब कैसे क्या करना है वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुछ रूल्स कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। और इसके बाद में देखो, अगर इसमें भी नहीं मिल पाता है तो भाई जब तो लास्ट मौका में बचता है मॉप अप राउंड पर, सॉरी स्पोर्ट काउंसलिंग, बट स्पोर्ट के लिए कंफर्म नहीं कि मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो बट क्योंकि उससे अच्छा होता है मॉप अप राउंड की, मॉप अप राउंड में अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा बात है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मॉप अप राउंड क्या होता है मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब रख लेना। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको आगे मैं बताऊंगा कि कहाँ आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको यहाँ भी नहीं मिलता तो जहाँ भी डायरेक्ट निकलेगा तो वो चैनल पे बताता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ कि मॉपअप राउंड क्या होता है। देखो मॉपअप राउंड क्या होता है, आईसीआर का फर्स्ट राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, फोर्थ राउंड हुआ, आपको कोई भी सीट नहीं मिला तो इसके बाद में जाके जो सीट बच जाता है फोर राउंड में, वन से फोर में, तो वो मॉपअप राउंड के थ्रू फिल कराया जाता है। क्योंकि अगर यार उनको फिल नहीं करोगे तो आपका सीट बर्बाद हो रहा है ना। अगर एक सीट बर्बाद हो रहा है तो मतलब एक स्टूडेंट का फ्यूचर खराब हो रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करने वाला है, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ आया क्या होता है। अब मैं पहले आपको बता देता हूँ इसका शेड्यूल क्या है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये अभी फोर्थ राउंड आपका करंटली चल रहा है। तो देखो, अगर आप अपना सीट एक्सेप्टेंस आपको 1 बजे, 1 तारीख को 12 बजे से पहले कर लेना है, ये बात को ध्यान रख लेना। अगर आपको सीट लेना है, आपको फोर्थ राउंड में मिला है, अगर आपको फोर्थ राउंड में मिला है, अगर आपको सीट लेना है तो कर लेना। अदरवाइज कुछ मत करना। अगर आपको फोर्थ राउंड में मिला है और आप मॉपअप के लिए जाना चाहते हो, 10,000 रुपीज पे मत करना। अगर आप पे कर दोगे तो फिर एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो ये देखो मॉपअप राउंड कब से स्टार्ट होने वाला है, कब से कब तक चलेगा। मॉपअप राउंड इसको ही बोलते हैं फाइनल राउंड, और मैं अभी इसको बोल सकता हूँ कि आपके लिए लास्ट राउंड है। आपके पास लास्ट मौका है कि अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले मैं आपको बता दूं, पहली बात तो देखो, आपने जिसका रैंक कार्ड आया वही वही इसके लिए एलिजिबल है। पहली चीज तो जिसका रैंक कार्ड नहीं वो तो मॉपअप में भाग भी नहीं ले पाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ऐसे थे जो हट चुके हैं पहले ही। और एक चीज आपको भी पता है कि पहले क्या होता था कि जो लोग पहले काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, रैंक तो सबका निकलता था, बट अभी सबका रैंक नहीं निकला है। तो इसीलिए आपके पास चांसेस है, अगर आपका मैक्सिमम भी रैंक हो, जैसे मैं आपको कट ऑफ मार्क्स भी मैं आपको बता दूंगा, सॉरी कट ऑफ रैंक भी बता दूंगा। अगर इतना है तो जरूर पार्टिसिपेट करो भाई, जरूर करो। अभी बताऊंगा इसके बाद में, ठीक है ना। देखो ये देखो मॉपअप राउंड का ये आपका फाइनल राउंड है। ये देखो आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 5 PM, 5 दिसंबर से शाम के 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका चलेगा 8 तक, 5, 6, 7, 8, मतलब आप समझ सकते हो 4 दिन, 3 से 4 दिन आपका चॉइस फिलिंग होगी। दोबारा इसमें सीट मैट्रिक्स आएगा, तब आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग फिल करना है। कोई भी गलती मत करना प्लीज। ये अभी अगर आप गलती करोगे तो फिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, बोले भैया मेरे को, अब उसको जो नहीं मिल सकता था उसको आप रखोगे तो गलती होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप सोच सकते हो। और जिनको मिलने वाला था, हिसार मिलने वाला था नहीं उस रैंक पे, वो उसको भर रहे हैं। अब जिसको उड़ीसा में, एक और स्टूडेंट थी जिसको उड़ीसा में कॉलेज चाहिए था, भाई उस रैंक पे नहीं मिलेगा आपको उड़ीसा में। तो क्यों आप बेफिजूल में वो कर रहे हो। अगर आपको कहीं अदर स्टेट में लेना है तो देन वो अच्छे से फिल कीजिए जो आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो ये मॉपअप है, और ये मॉपअप आपका देखो कब तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपका 18 तक, ठीक है ना। 5 to 18 तक, 18 दिसंबर तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये 5 दिसंबर का ध्यान रखना है। मैं वीडियो बना के बाद में बता दूंगा, बट इसका ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, किन किन स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, और क्या रूल्स रेगुलेशन वो तो बताऊंगा। उसके साथ साथ देखो कि अगर देखो भाई, अगर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, पहली चीज तो ये सुन लो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस, सॉरी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी, तीन जो स्टूडेंट है भाई, कितना भी हो, 23,000 रैंक भी आपका ना, पार्टिसिपेट करो भाई। आपको चांसेस है मिलने का। मैंने तो एस सी एस टी वालों को बोला भाई कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अच्छे से चॉइस फिलिंग करते हो तो। उसके बाद में बचे आपके जनरल वाले। भाई देखो जनरल कैटेगरी वाले, अगर आपका एटलीस्ट 20,000 रैंक तक भी है, अगर आप पीसीबी से हो, पीसीबी से 20,000 तक भी है, तो आपको कम्युनिटी साइंस या और कोर्सेज में मिलने का चांसेस है लास्ट राउंड तक। बट अगर देखो, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना हो तो जरूर करें। बट एक साइड से और बता रहा हूँ भाई, कितना भी हो एटलीस्ट मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लो आप, ठीक है ना। अगर आप पहले नहीं किए तो मॉपअप में कर लो, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सीट वैकेंट रहता है। इस बार नहीं, इस बार तो ऑलरेडी सीट बढ़ा हुआ था। लास्ट ईयर भी आप देख सकते हो, उससे उस टाइम भी वैकेंट था, उससे पहले भी देख सकते हो, हर साल वैकेंट रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जरूर मोपअप में पार्टिसिपेट करें। एस सी एस टी वालों के लिए मैंने कोई रैंक नहीं बताया भाई, जितना भी है, अगर आप कैटेगरी वाले हो तो भाई जरूर करो, ठीक है ना। ये, और अगर बात करूँ एबीसी में, अगर एबीसी वाले, क्योंकि एबीसी वाले कुछ ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं, एग्रीकल्चर, और उसके बाद में आपका हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री। अब देखो
फिशरीज फिशरीज के लिए भी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज एबीसी वालों को लेती नहीं है, ठीक है ना, उनके लिए भी ये भी लोचा रहता है। तो इसलिए अच्छे से काउंसलिंग करें, अच्छे से चॉइस करें, जिससे कोई दिक्कत ना हो। और देखो, अगर आपको काउंसलिंग का कोई भी आइडिया ना हो तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सब कुछ मैं आपको करके दूंगा। अगर आपको करने में, अगर आपको चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट कि भैया हम खुद से भर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें कंप्लीट 599 में आपको, एक होता है आपके सपोर्ट भी करूंगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वहाँ आपको मैं सीनियर से भी कॉन्टैक्ट कराऊंगा। अब इसको आपको कैसे ज्वाइन करना है, एक तो आपको यहाँ मेरा नंबर भी चल रहा होगा, डिस्प्ले पे नीचे नंबर दिख रहा है, तो उसको आप व्हाट्सअप करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं आपको अच्छे से रिप्लाई कर पाऊंगा। कॉल आप मेरे को इवनिंग में कर पाओगे, क्योंकि दिन में तो थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें आपको मैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, मतलब एक तरह से मेंटर की तरह आपको मैं काम करूंगा। और आपको अगर नहीं होगा, आपको फिल करने में दिक्कत, तो मैं फिल करके भी आपको दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आपको कैसे ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिया गया है, इसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करके आपको इस नंबर पे, आपको व्हाट्सअप करके इस नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर देना, अपना रैंक कार्ड, अपना फुल नेम, ठीक है ना, आपको ये सेंड कर देना है। देखो, जो स्टूडेंट थे हमारे, उनके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज आए, बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि उनको मिला कॉलेज। आपके फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जिनको मैंने जैसे बताया कि आप ऐसे करो, ऐसे ये चीज़ों को फॉलो करो, तो उनको सबको कॉलेज मिला। आप जाके देखो, इतने सारे स्टूडेंट हैं। अभी जैसे मैंने देखा 1 से 4 230 प्लस स्टूडेंट को कॉलेज तो मिल चुका है, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे बचे भी नहीं कि जिनको नहीं मिला हो, कुछ स्टूडेंट, एक या दो स्टूडेंट को छोड़ के, जिनको मैं यहाँ पे पूरी कोशिश में मॉपअप में उनको दिला दूंगा। नहीं तो अगर मॉपअप में अगर किसी का ज़्यादा रैंक होता, मॉपअप में नहीं मिलेगा, तो अपना यूनिवर्सिटी अगर स्पोर्ट करेगा या कोई और यूनिवर्सिटी कराएगा, तो मैं उसमें दिलाने का पूरा कोशिश करूंगा कि उसको मिल जाए। तो देखो, ये कुछ स्टूडेंट के अच्छे कमेंट थे, ये तो कुछ नहीं, बहुत सारे कमेंट थे, मैं इसमें नहीं ले पाया वीडियो में, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी आपका होना चाहिए, मतलब मॉपअप के लिए कौन कौन एलिजिबल है। देखो, मॉपअप राउंड के लिए ये देखो, यहाँ पे ऑफिशियली दिया हुआ है। देखो, ये देखो, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर मॉपअप राउंड। पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, अब मॉपअप राउंड में कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा, जैसे फर्स्ट राउंड में कर रहे थे, सेकंड राउंड में कर रहे थे, ऐसा मॉपअप में कोई सीन नहीं है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, देख लो, डिस्प्ले पे साफ साफ आपको दिख रहा है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, कि पहला चीज तो कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। भाई, कोई कुछ बोल रहा है उसमें मत सुनो। देखो, ये जो है ये ऑफिशियल है, ठीक है ना। इसमें जो लिखा हुआ है वो आईसीआर यही तो मानेगा ना। दूसरा चीज की देखो, अगर आपको इसमें सीट मिल जाता है, इसमें सीट मिल जाता है और इसमें आप पे कर देते हो 10,000 रुपीज, मॉपअप में आपको कोई सीट मिला, आपने पे कर दिया, भाई ये रिफंड नहीं होगा। द सीट एक्सेप्टेंस विल नॉट बी रिफंड कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। मतलब किसी भी कंडीशन में आपका फी, मतलब रिफंड नहीं होगा 10,000, अगर आप मॉपअप में उसको कैंसिल करते हो तो। अभी अगर फोर्थ राउंड से पहले आप कर दोगे, 1 तारीख में 12 बजे से पहले आप कर दोगे, तो बहुत अच्छा है, आपका रिफंड हो जाएगा पैसा, जिस अकाउंट से किए उसी में। थर्ड देखो, इसमें थर्ड जो नंबर का, कि अगर आपने जीरो है और नेगेटिव आपके मार्क्स है आईसीआर सीवीटी यूजी वाले में, तो भाई आप एलिजिबल नहीं हो मॉपअप के लिए भी। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या लिख रहा है, द कैंडिडेट हु ऑलरेडी स्टैंड एडमिट had withdrawn their seat after the allotment and deny admission on the ground they did not meet the prescribed eligibility requirement। कहने का मतलब है कि देखो, पहली चीज तो, तीनों पॉइंट देखो, इस तीन इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला एडमिटेड लिखा हुआ है, पहला पॉइंट विदड्रॉ लिखा हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है डिनाई। डिनाई करना मतलब नहीं लेना। डिनाई का मतलब आपने 10,000 रुपीज पे कर दिए ना, उसने अपने उसको एक्सेप्ट किया, ना आपने उसको एक्सेप्ट किया, ना उसको, मतलब ना एक्सेप्ट किया और ना ही कैंसिल किया पे करने के बाद 10,000 रुपीज, मतलब आपने उसको मतलब डिनाई कर दिया। डिनाई करने का मतलब, तो आप इसमें क्या लिखा, दे डिड नॉट मीट द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इन द प्रीवियस राउंड, दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप एंड फाइनल राउंड। कहने का मतलब भाई, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया आईसीआर के 1 से 4 राउंड में, तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेकंड चीज, आपने एडमिशन ले लिया था, फिर अपना सीट वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया कि भैया हमको मॉपअप में, भाई एलिजिबल नहीं रहोगे। या आपने कुछ नहीं किया, एडमिशन को डिनाई कर दिया, छोड़ दिया, तो भाई आप फिर भी एलिजिबल नहीं रहोगे। ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक पॉइंट और है इसमें जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। अब देखो, फिफ्थ नंबर का देखो, इफ एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट हु कुड नॉट रजिस्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन मॉपअप। कहने का मतलब क्या है, कुछ स्टूडेंट ऐसे दिन में कि जिनका रैंक कार्ड आया है, जिनका रैंक कार्ड आया है और वो पार्टिसिपेट नहीं किया। अब भाई, जिनका रैंक कार्ड नहीं आया, तो भाई वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। मॉपअप के लिए जिनका रैंक कार्ड है वही एलिजिबल है। जिन्होंने पहले जो वो वाला रजिस्ट्रेशन नहीं किया था रैंक कार्ड वाला, तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मतलब फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिनका रैंक कार्ड आया हुआ है, वो नहीं किए, तो वो एलिजिबल है, ठीक है ना। वो दोबारा से उनको 500 रुपीज पे करना होगा, ठीक है ना, बाई द पेइंग प्रिस्क्राइब्ड फी। और जिन्होंने पहले 1 to 4 में 500 रुपीज पे कर दिया था,
ठीक है ना, और उनको कोई कॉलेज नहीं मिला तो उनको दोबारा पे नहीं करना है। उसके बाद में देखो 6 नंबर का पॉइंट, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग फी, मतलब जो आपका 500 रुपीज उन्होंने पे किया बट कुड नॉट फिल देयर चॉइसेस ऑल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट, मतलब कहने का मतलब जिसने 500 रुपीज पे भी कर दिया बट भाई किसी रीजन से वो मतलब कि चॉइस फिलिंग करना ही भूल गया था फर्स्ट राउंड में, तो वो भी मॉपअप में पार्टिसिपेट कर पाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आया। अब देखो 7 नंबर का पॉइंट, इसमें क्या लिखा हुआ, द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, मतलब 500 रुपीज उसने पे किया है, filled the choices were allotted the seat but could not upload their documents or verification or slash pay the seat acceptance fee, मतलब could not pay the seat acceptance fee due to any reason allowed to participate in mop up and final round of counseling। कहने का मतलब है भाई उसने अगर 10,000 रुपीज पे नहीं किए हैं, अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिला था, आपको वो पसंद नहीं आया, आपने छोड़ दिया, हमको नहीं लेना, आपने 10,000 रुपीज पे नहीं किया, आपको फोर्थ राउंड में मिला था, आपने 10,000 रुपीज पे नहीं किए, तो भाई आप पे अगर 10,000 रुपीज पे नहीं किए हैं तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने पे कर दिया तो आप मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हो मेरे भाई। ठीक है ना, आपको अच्छे से एक एक पॉइंट समझ आ रहा होगा, अच्छे से सुनना मेरी बातों को। 3 पॉइंट और बचा है, फिर एक बार मैं जल्दी से समराइज कर दूंगा सब चीजों को। The candidate who had registered during the first round of counseling paid the prescribed counseling fee, filled the choices but not allotted any college। आपको तो भाई देखो, अगर कोई स्टूडेंट जिसने अपना फी पे किया, सब कुछ किया 1 से 4 राउंड तक, अपने भाई अच्छे से चॉइस फिलिंग नहीं किया, या उसका रैंक अच्छा रैंक ज़्यादा था, उसको कोई कॉलेज नहीं मिला इसकी वजह से, तो भाई वो भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है ना। 9th नंबर का पॉइंट क्या लिख रहा है, द अबव allowed the candidate ऐसा नंबर 6 to 8 आर रिक्वायर्ड टू फिल द फर्स्ट चॉइस। कहने का मतलब है आपने जो पहले चॉइस फिलिंग किया था फर्स्ट राउंड में, भाई अभी आपको दोबारा चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा मॉपअप में। वो जो पहले चॉइस किया था वो ऑटोमेटिक आपका मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, वो दोबारा से वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, फ्रेश सीट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना। उसके बाद में देखो, इन केस ऑफ एनी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन नॉट कंसिडर एडमिशन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी डी रिकॉग्नाइज। कहने का मतलब क्या है, देखो साफ साफ इसमें बोला हुआ है, अगर यूनिवर्सिटी पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी, क्योंकि यार ये आईसीआर वाले पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि पोर्टल पे अपना सब कुछ देंगे नहीं कि कौन सा स्टूडेंट किसके लिए एलिजिबल है। ठीक है ना, मतलब नॉर्मली दे रखा है कि ये कोर्स वाले ये कर सकते हैं, ये कर सकते, कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की हम एबीसी वालों को नहीं लेंगे, हम पीसीबी वालों को नहीं लेंगे, हमको इतना एज चाहिए, वो पहले देते नहीं है, स्टूडेंट उनको फिल कर देते, फिर उनका एडमिशन रिजेक्ट कर देते। तो इन्होंने यही चीज़ बोला हुआ है, अगर आपका कोई क्वालिफिकेशन प्रॉब्लम आया, कुछ और प्रॉब्लम आया यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए आईसीआर जिम्मेदार नहीं रहेगा, उसके लिए यूनिवर्सिटी आपका रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना, इसमें लिखा हुआ है देखो ये। तो आई होप आपको ये चीज़ आपको समझ आया होगा। जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एक बार भी कौन कौन से पॉइंट थे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, देखो सुनो क्या क्या था मॉपअप राउंड के लिए, मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ, तो सुनिएगा। पहला चीज तो भाई अगर आपने 10,000 रुपीज पे नहीं किए हैं तो आप एलिजिबल हो। दूसरा चीज है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिला 4 राउंड तक, तब आप एलिजिबल हो। और एक कि आपने पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किया, 500 रुपीज पे नहीं किए थे, फिर भी एलिजिबल हो। पे कर दिए थे, चॉइस फिलिंग नहीं की, फिर भी एलिजिबल हो। ठीक है ना, तो ये सब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मॉपअप के लिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है ना, और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, कोई गलती मत करना। अगर फिर भी आपको कोई अगर आइडिया ना हो चॉइस फिलिंग का, तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कॉलेज दिला दूं, आप कोई मिस्टेक ना कर पाओ, और आगे तक मेरे से जुड़े रहो। और मेरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अगर आगे कराएगा अभी स्पोर्ट काउंसलिंग, तो उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा और उसमें भी बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है ना, तो चलो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।